हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो यहाँ पर हम हमारा जो अगला टॉपिक है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई ABCD एंड राइट केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको किसका आइडेंटिफिकेशन करना है, ABCD का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दे रही हूँ कि वो क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, तो क्वेश्चन है आपका N अल्कोहल A, एक अल्कोहल है, उन्होंने हिंट दे दी है A ऑन reactions with concentrated H2SO4 gives an alkene B, देखिए, एक कोई अल्कोहल A है जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है और एक अल्कीन दे रहा है जिसको क्या बोला गया, B बोला गया है। आगे B आफ्टर ब्रोमिनेशन, उसके बाद B क्या कर रहा है, ब्रोमिनेशन के बाद में विथ सोडा अमाइड, किसके साथ में ब्रोमिनेशन कर रहा है, सोडा अमाइड के साथ में, गिव्स डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड C। ठीक है, ऑन रिएक्शंस ऑफ H2SO4 in presence of HgSO4 gives D। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई अल्कोहल A है जो रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में और एक अल्कीन देता है, और उस अल्कीन को हम क्या बोलते हैं, उस अल्कीन को हम कहते हैं B। ये B जब ब्रोमिनेशन करता है सोडा अमाइड के साथ में तो क्या देता है, डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। जब उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करवाते हैं HgSO4 की प्रेजेंस में तो वो D देता है। सबसे पहले तो हम पहले वाली हिंट पे जाते हैं कि हमारा अल्कोहल A है और वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो वो एक हमको अल्कीन दे रहा है। क्लियर। तो जब अल्कोहल से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाई जाती है और अल्कीन में जब फॉर्मेशन होगा तो हम कभी भी कौन सा हमारा जो भी अल्कोहल ले सकते हैं, हम मिथेनॉल नहीं ले सकते। हमको कम से कम अगर अल्कीन बनाना है तो हमें ऐसा अल्कोहल लेना होगा जिसके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन आ रहे हों। तो जिसके अंदर एटलीस्ट 2 कार्बन आ रहे हो वो अल्कोहल हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे कुछ कि हमने यहाँ पर ले लेना है C2H5OH जिसको हम कह रहे हैं इथेनॉल। ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये हमारा A है। ये एक अल्कोहल है जो A है। अब इसने रिएक्शन करी H2SO4 के साथ में, ठीक है, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर क्या बनाएगा, ये यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो इसमें से H2O जो है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है, उस वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या कर देंगे, उस वाटर के मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जब हम वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो मेरा अल्कीन बनेगा, क्योंकि यहाँ से जब वाटर का मॉलिक्यूल गया तो OH यहाँ से गया और एक H यहाँ से गया, तो यहाँ बचा C2H4 विच इज़, अगर वो अल्कीन बनेगा तो वो अल्कीन इस तरीके से बन जाएगा, इथाइलिन इसको हम बोलेंगे। तो A था और A से मैंने क्या बनाया, A से मैंने बनाया B, तो ये मेरा बन चुका है इथाइलिन B।
तो ए मेरा इथेनॉल था जिसको मैंने बोला C2H5OH। इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ में करवाई और इसमें से मैंने वाटर को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब कि ये मेरा बन चुका है इथाइलिन, और इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको मैं बोलूँगी B। अब इसके बाद में मैं क्या करवाती हूँ, इसका ब्रोमिनेशन करवाती हूँ किसके साथ में, सोडा अमाइड के साथ में, ठीक है। बी आफ्टर ब्रोमिनेशन विथ सोडा अमाइड, क्लियर। तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, क्लियर। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब कि डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे हम। तो हम यहाँ पर ब्रोमीन को रिएक्शन करवा रहे हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड बनेगा। तो डिहाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड भैया हैलोजिनेशन जब भी आप अल्कीन के अंदर कराओगे, और अगर वो अल्कीन कैसा अल्कीन है, अगर वो अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता तो फिर वहाँ पर हम कौन सा रूल लगाते, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते कि जो भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस भी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर जाकर हैलोजन अटैच होगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा अल्कीन है वो अल्कीन कैसा अल्कीन है, सिमेट्रिकल है, बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पर मेरा मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, और यहाँ पर जो Br है वो इससे जाकर भी जुड़ जाएगा और Br इससे जाकर भी जुड़ जाएगा। इन दोनों से जाकर Br जुड़ गया है, दो ब्रोमीन मैंने अटैच कर दिए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ये मैंने किया ब्रोमिनेशन। लेकिन उसने आगे एक और बात बोली है कि ब्रोमिनेशन के बाद में आपको सोडा अमाइड से रिएक्शन करवानी है। ये तो अभी मैंने केवल ब्रोमिनेशन करवाया, केवल एक स्टेटमेंट को मैंने फुलफिल किया है कि मैंने ब्रोमिनेशन करवाया है, मतलब मैंने किसके साथ में रिएक्शन करवाई है, ब्रोमिनेशन जब मैंने करवाया है तो मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई। तो यहाँ पर मेरा बना इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब मैं विथ सोडा अमाइड इसकी आगे रिएक्शन सोडा अमाइड से भी करवा दूंगी। तो देखो इसके आगे रिएक्शन सोडा अमाइड से होगी, विच इज द मिक्सचर ऑफ NaNH2 प्लस NH3। तो NaNH2 और NH3 का जो मिक्सचर होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम सोडा अमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोमिनेटेड कंपाउंड रहेगा जिसका हमने ब्रोमिनेशन किया है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देंगे, उसकी रिएक्शन हम करवा देंगे किसके साथ में, उसकी रिएक्शन हम करवा देंगे यहाँ पर आगे किसके साथ में करवा देंगे, सोडा अमाइड, मतलब कि NaNH2 के साथ में करवा देंगे और साथ में NH3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, देखो आगे उन्होंने ये भी बोला है डिहाइड्रोजिनेटेड हो जाएगा, वो डिहाइड्रोजिनेटेड, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेटेड कैसा होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन कम हो जाएंगे और उनके साथ में डेफिनेटली क्या निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। डी का मतलब होता है डीएक्टिवेट, और डीएक्टिवेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बाहर निकलना, और यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रोजिनेटेड, विच मीन्स कि यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, विच इज़ 2HBr। तो यहाँ पर 2HBr क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो NaNH2 और NH3 के साथ में रिएक्शन करवाई, 2HBr क्या हो गए हैं, 2HBr बाहर हो चुके हैं। और जब 2HBr यहाँ पर बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बचेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये मेरा प्रोडक्ट बचा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से भी हाइड्रोजन गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन गया, ब्रोमीन भी हट गया। तो यहाँ पर अगर केवल एक अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हटाती, मतलब ब्रोमीन को हटा देती, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी उन्होंने बोला है डिहाइड्रोजनेटेड, मतलब हाइड्रोजन भी हटेगा, तो डेफिनेटली बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एसिटाइलिन। और ये है मेरा कंपाउंड C। तो बहुत इजी सा ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। इथेनॉल की रिएक्शन हमने H2SO4 की प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो वो बोल रहा है कि अल्कीन बनेगा, मतलब कि यहाँ से H2 को रिमूव कर दें और 2 कार्बन के का हम अल्कीन बना देंगे। फिर पहले ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनेगा, और फिर उस ब्रोमिनेटेड कंपाउंड की रिएक्शन सोडा अमाइड से करानी है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है सोडा अमाइड इज NaNH2 और NH3 इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा एसिटाइलिन, जो कि कंपाउंड मेरा C है, और फिर इसकी रिएक्शन
फिर इसकी रिएक्शन में क्या करवा रही हूँ, इसकी रिएक्शन में HgSO4 के साथ में करवा रही हूँ। और क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, HgSO4 मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जो भी मेरा कंपाउंड C है जो मैं गैस कर चुकी हूँ, जो कि क्या है, एसिटाइलिन है। और इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो जब भी हम क्या करवाते हैं, कोई भी अल्काइन ग्रुप लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और उसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ में करवाएंगे, H2SO4 के साथ में मर्क्यूरस सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें हमेशा यहाँ पर क्या करना होता है, हमें हमेशा यहाँ पर देखिए जब H2SO4 से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो वो जो एसिटाइलिन ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड सीधे सीधे ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH3 यहाँ पर आ जाएगा आपका, CH2O हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं जब भी ये रिएजेंट रहे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको H2O को यहाँ पर ऐड करना है इसमें से, तो CH3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा H और ऊपर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये मेरा बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो मेरा डी प्रोडक्ट क्या है, एसिटल्डिहाइड, और इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम इथेनल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने ABCD का पता किया। इथेनॉल में पहले अल्कीन क्वेश्चन ही बोल रहा था तो इथाइलिन बनाया, ब्रोमिनेशन करवा के इथाइलिन डाइब्रोमाइड बनाया। फिर क्वेश्चन ने बोला डिहाइड्रोजनेटेड, मतलब हेलोजन तो निकलेगा ही और हेलोजन के साथ में हाइड्रोजन निकल जाएंगे। सोडामाइड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि सोडामाइड का फॉर्मूला क्या होता है। सोडामाइड क्या होता है, सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2 और NH3, तो उसके साथ में रिएक्शन करवा देंगे। एसिटाइलिन आपका बन जाएगा, एसिटाइलिन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद में डी वाला प्रोडक्ट HgSO4 और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा डी, जिसको क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। तो ये आपका बन चुका है इथेनल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सॉरी, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको जो भी डाउट, जो भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, जो भी पर्टिकुलर मेरी वीडियोस हैं वो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, सोफिया मैम टाइप करें और सोफिया मैम टाइप करके आप वहाँ से जो भी पर्टिकुलर मेरी वीडियोस हैं मेरे फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1000+ मेरी जो वीडियोस हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।